Good morning, all present. Let's check the audio and video and reply in WhatsApp group. Okay, so if it is visible, then let us start today's topic. थोड़ा यहाँ पर सनलाइट आ रही है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये अभी 15-20 मिनट के अंदर ये सनलाइट नीचे हो जाएगी। जैसे सन ऊपर चढ़ेगा तो सनलाइट नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो 15-20 मिनट तक की प्रॉब्लम होती है, बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आएगी। तो बड़ा कल के लेक्चर में आपको एडी करंट के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दी, ठीक है। एडी करंट्स आर जस्ट लाइक इंड्यूस करंट, ठीक है। एंड दीज इंड्यूस करंट्स आर डेवलप्ड इन द प्लेन शीट ऑफ मेटल और ब्लॉक ऑफ मेटल व्हेनेवर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड टू दैट मेटल शीट और ब्लॉक। मतलब एडी करंट क्या हो गया बेटा, मेटल ब्लॉक से मेटल शीट्स के अंदर इंड्यूस होने वाले करंट्स होते हैं जो कि सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलेट करते हैं। द पाथ में बी रेगुलर, में बी इरेगुलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द शीट, ठीक है। पाथ के ऑप्शन हो सकता है सर्कुलर हो सकता है कंप्लीट, या पाथ इस तरह से इरेगुलर हो सकता है, बट पाथ होगा क्लोज, पाथ विल बी क्लोज, क्योंकि करंट तभी बनेगा जब पाथ क्लोज बनेगा, ठीक है। इसको याद रखना। तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द यस्टरडेज लेक्चर। तो ये चीजें मैंने कल मैं आपको करा चुका हूँ। जो आज का टॉपिक है दैट इज सेल्फ इंडक्शन। टॉपिक का नेम लिखो, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल्फ इंडक्शन और इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सेल्फ इंडक्शन और इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट अ मिनट। सेल्फ इंडक्शन और इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। जस्ट अ मिनट। ओके, सेल्फ इंडक्शन और इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद करते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन तो आप समझते हो इंडक्शन क्या होती है। इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझते हो आप लोग। इट इज द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ द करंट इन अ कॉइल व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल चेंजेस। यानी अगर आपके पास कोई कॉइल है और उस कॉइल के रिस्पेक्ट में आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, देन द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल कॉज इंडक्शन ऑफ द ईएमएफ। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल कॉज इंडक्शन ऑफ द ईएमएफ, यानी कि फ्लक्स के चेंज होने से कॉइल के अंदर करंट पैदा होता है और ईएमएफ बनती है, ओके। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्शन और नीचे लिखा है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हमें समझना होगा सेल्फ इंडक्शन है क्या। देखो सेल्फ इंडक्शन क्या है, आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ। बट अब देखा ये क्या है कि अगर आपके पास में कोई कॉइल हो, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सोलेनॉइड। बेसिकली
it's a property of a solenoid or what you call coil, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है बेटा सोलेनॉइड या फिर कॉइल की, ठीक है। सोलेनॉइड इज आल्सो कॉल्ड इंडक्टर। आप लिख लेना इस बात को, जो सोलेनॉइड होता है उसी को हम इंडक्टर बोलते हैं। सोलेनॉइड इज आल्सो कॉल्ड इंडक्टर। अच्छा, आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का सिंबल बेटा इस तरह से मैंने बनाना सिखाया था आपको। दिस वाज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टर, और इसका सिंबल होता है बेटा मैथमेटिकल सिंबल होता है R। और इसको अगर डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे हिल्स की तरह बना दो, है ना, हिल्स, अप एंड डाउन हिल्स। ये हो गया रेजिस्टर का सिंबल। कैपेसिटर आप अच्छी तरह से जानते हो, कैपेसिटर तो आप जानते हो, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर C, ठीक है। और इसके अलावा एक तीसरी टर्म जो आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं उसका नाम है इंडक्टर। वैसे इंडक्टर नया वर्ड है, ठीक है, सुनने में नया वर्ड है, अदरवाइज इंडक्टर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। सोलेनॉइड आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 10 से पढ़ रहे हो सोलेनॉइड के बारे में। एक सोलेनॉइड को ही हम लोग इंडक्टर बोलते हैं, दैट्स इट। सोलेनॉइड इज कॉल्ड एन इंडक्टर। या कोई कॉइल है विद मल्टीपल टर्न्स, कॉइल विद मल्टीपल टर्न्स इज आल्सो कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है। मतलब इसका सिंबल होएगा वो ऐसा होता है, ये दिस इज द सिंबल ऑफ द इंडक्टर, ओके, दिस इज सिंबल ऑफ द इंडक्टर। ये इंडक्टर का सिंबल होता है, ओके। मतलब डायग्रामेटिक सिंबल प्रेजेंटेशन, जैसे ये C को कैपेसिटर को प्रेजेंट करना तो ऐसे लिखते हैं, दो पैरेलल लाइनें, और रेजिस्टेंस को बनाना है तो ऐसे अप एंड डाउन हिल्स। और अगर मुझे इंडक्टर का सिंबल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से ऐसे कॉइल बना दूंगा, ठीक है। दिस इज एन इंडक्टर, ठीक है, दिस इज एन इंडक्टर है क्या, बेसिकली ये सोलेनॉइड की तरह ही है। दिस इज सिंपली अ सोलेनॉइड विद मल्टीपल कॉइल्स। देखिए 1 2 3 4 मल्टीपल कॉइल्स व्हिच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। या एक तार है, उस तार को ऐसे इस पेन के ऊपर हमने ऐसे रैप कर दिया थ्रू आउट द एंटायर लेंथ। तो अगर मैं इस पेन को नीचे से निकाल दूं तो आपके पास में क्या बचेगा, एक ऐसे कॉइल बचेगा जो कि स्प्रिंग शेप में होगा बेटा। दैट स्प्रिंग शेप्ड कॉइल इज कॉल्ड द इंडक्टर, उसी का नाम है इंडक्टर। और उस इंडक्टर में एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने सिंबल बताया, इंडक्टर का सिंबल क्या हो गया, ये हो गया डायग्रामेटिक सिंबल। मैथमेटिकल सिंबल होता है बेटा L। L इज द मैथमेटिकल सिंबल ऑफ द, या अल्फाबेटिकल अगर आपको डिफाइन करना है तो आप L के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करोगे। R मतलब रेजिस्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस, L मतलब इंडक्टर या इंडक्टेंस। L को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, क्या मतलब होता है R का, रेजिस्टेंस। C मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है। और L मतलब इंडक्टेंस। भाई इंडक्टर के साथ जो चीज जुड़ी हुई है उसका नाम है इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का सिंबल क्या होगा, L होगा, ठीक है। ये हो गया RCL। इन फ्यूचर यानी कि 3-4 दिन के बाद आप लोग एक RLC सर्किट पढ़ोगे। RLC सर्किट या LCR सर्किट बोलते हैं, बड़ा फेमस है, ठीक है। तो वो LCR सर्किट ये यही होगा, RCL या LCR, ठीक है। L मतलब इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब एक इंडक्टर, इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर।
कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, अब इसको बात करते हैं इंडक्टर किस तरह से किसी सर्किट में बिहेव करता है। आओ देखते हैं। तो यहां पे इसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, देखो रियलिटी में देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऑब्जर्वेशन में आपको बताने जा रहा हूं। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देखो क्या ऑब्जर्वेशन हुई है, उसके बाद में इसका डेफिनेशन और एक डेरिवेशन है वो कराता हूं। देखो ये आपके पास में क्या है, एक इंडक्टर कॉइल है या सॉलिनॉइड कॉइल है। ओके, और ये मेरे पास में बेटा है एक बैटरी। क्या है, एक बैटरी लगा रखी है और यहाँ पे टैपिंग की है। इस तरह से मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये मेरा कौन है बेटा, दिस इज माय इंडक्टर, दिस इज माय इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर हैज बीन कनेक्टेड विद अ बैटरी वाया अ टैपिंग की। ठीक है, दिस इज की के, ओके, एंड दिस इज बैटरी प्रोवाइडिंग सर्टेन वोल्टेज। ओके, अब यहाँ पे केस 1 की बात करेंगे। केस नंबर 1, पहला केस क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं बेटा। केस 1, व्हेन टैपिंग की is pressed, यानी कि जब हम टैपिंग की को ऐसे बेटा प्रेस कर देते हैं, जब मैंने टैपिंग की को प्रेस कर दिया, व्हाट विल हैपन, सर्किट क्या होगा बेटा, क्लोज हो गया। सर्किट क्या होगा बेटा, क्लोज हो गया। जब सर्किट क्लोज होगा, ये मान लीजिए एट पर्टिकुलर टाइम एट t is equal to 0, बिगिनिंग पे एट t is equal to 0, की प्रेस एट t is equal to 0 यहां पे ले लीजिए। ठीक है, इस कंडीशन में देखा ये गया कि जो करंट है बेटा, जो करंट है वो करंट ऐसे शुरू हुआ। दिस इज द आई मतलब बैटरी करंट। ठीक है, आई क्या है बेटा, बैटरी करंट। देन व्हेन टैपिंग की इज प्रेस्ड, देन आई मतलब बैटरी करंट starts flowing। ठीक है, बैटरी करंट स्टार्ट फ्लोइंग। ओके, बैटरी करंट जो है बेटा वो फ्लो करना शुरू कर देता है। क्लियर, बैटरी करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया गया था, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया था बेटा, तो एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे ना साथ में एक बल्ब लगाया था। क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बल्ब लगा रखा था, ये बल्ब। तो देखा ये गया कि जब आपने टाइम t0 पे टैपिंग की को प्रेस कर दिया तो बल्ब धीरे जला। बल्ब धीरे जला, बल्ब यहाँ पे है ना, बल्ब स्लोली जलना शुरू हो गया। ठीक है, एंड देन आई यानी बैटरी करंट स्टार्ट फ्लोइंग एंड बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग स्लोली। ठीक है, बल्ब जो है बेटा स्टार्ट ग्लोइंग स्लोली एंड became brighter after some time। ठीक है, बल्ब जो है बेटा आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, वो ब्राइटेस्ट हो गया। मतलब जब यहाँ पे हमने टैपिंग की को क्लोज किया बेटा, तो हमने ये देखा कि जो बल्ब है पहले डिम था, फिर और ब्राइट, फिर और ब्राइट, फिर और ब्राइट। जैसे आप लोग स्ट्रीट लाइट देखते हो, जो गलियों में येलो कलर के स्ट्रीट लाइट होती हैं, उनको अगर आप कभी भी नोटिस करो, अगर आप उनको एकदम से जलाते हो शाम को, तो बेटा वो धीरे धीरे जलती है, मतलब एकदम से ग्लो नहीं करती है। कभी आपने अगर नोटिस किया हो, जो स्ट्रीट लाइट में जो येलो कलर की जो लाइट होती है, इतनी बड़ी लाइट होती है, दैट इज कॉल्ड सोडियम लाइट। उसको हम सोडियम लाइट बोलते हैं।
तो जो सोडियम लाइट होती है वैसे सोडियम लाइट जो होती है उसकी कलर होती है ऑरेंजिश येलो, ठीक है, जो कि स्ट्रीट लाइट में आप देखते होंगे। और एक होती है स्ट्रीट लाइट व्हाइटिश कलर में, जो व्हाइटिश कलर में होती है उसको हम बोलते हैं मर्करी लाइट, यानी उसके अंदर एक मर्करी बल्ब लगता है। दो तरह के बल्ब आते हैं बच्चे स्ट्रीट लाइट्स में यूज करने के लिए। एक मर्करी बल्ब कहलाता है जो कि व्हाइट लाइट एमिट करता है, बट दैट इज डेंजरस फॉर द हेल्थ, ठीक है, एंड गुड इट्स कॉस्टली ऑल्सो। दूसरा हमारे पास में आता है सोडियम लाइट या सोडियम बल्ब, वो भी काफ़ी कॉस्टली आता है, 1500 से 2000 के बीच में एक बल्ब आता है उसका, ठीक है। तो वो येलो लाइट एमिट करता है, ऑरेंज येलो लाइट। तो आप स्ट्रीट लाइट में कभी भी नोटिस करना कि जब भी हम बटन दबाते हैं तो वो सोडियम लाइट जो होती है बड़ा धीरे 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 ग्लो करती है, धीरे धीरे ग्लो करती है। या फिर पुराने ज़माने में जो हैलोजन लाइट्स हुआ करती थी, जो फोटोग्राफर्स वीडियो के शूट करते वक्त यूज करते थे, जब उसको जलाते तो वो धीरे धीरे रेड होके फिर एकदम से पूरा वाइट होती थी। आप नोट करना थोड़ा, अगर इसको समझना तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको देख सकते हो। तो जब हम बैटरी को ऑन करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, तो ब्राइटनेस बल्ब की धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं, एकदम से। जैसे हम कमरे के अंदर जाते हैं, हमने ट्यूबलाइट जलाई, एकदम से लाइट जल गई, या बल्ब जलाया, एकदम से बल्ब ने रोशनी दे दी। बट ये जो बल्ब है ना बेटा, ये बल्ब जो होगा ये धीरे धीरे जलेगा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं जलेगा। अगर एकदम से जलेगा तो हो सकता है ये फ्यूज भी हो जाए। हमारे घरों में जो बल्ब होते हैं 10 रुपए वाले जो आते हैं, ठीक है, वो बल्ब फ्यूज क्यों होते हैं? उनका रीजन ये है, कई बार क्या होता है करंट सडनली एकदम से फ्लो करता है और हमारा जो बल्ब होता है वो एकदम से ओवरहीट होता है और मेल्ट जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज होता है बेटा, वो फ्यूज हो जाता है। बेसिकली एक वायर होती है, ठीक है, उसको टंगस्टन बोलते हैं, वो उड़ जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से बल्ब फ्यूज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बल्ब धीरे धीरे जल रहा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया। अब इसका रीजन निकाला गया, इसका रीजन ढूंढा गया कि भाई ये बल्ब धीरे धीरे क्यों जल रहा है, व्हाट इज द रीजन दैट बल्ब इज ग्लोइंग स्लोली। एंड आफ्टर सम टाइम, मतलब 2-5 सेकंड के बाद में या 10 सेकंड के बाद में बल्ब जो है पूरी ब्राइटनेस के साथ में जल उठता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे सोचें कि जो करंट है बैटरी का, ये करंट धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ पे करंट आई पहुंचा तो, लेकिन ये करंट धीरे धीरे आया। दिस करंट हैज ग्रोन वेरी स्लोली, करंट स्लोली ग्रो किया। तो बेटा सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि इट इज अ फेनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी चेंज इन करंट, ध्यान सुनना, इट इज अ फेनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी चेंज इन करंट इज अपोज्ड बाय द कॉइल इन इटसेल्फ बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ इस लाइन का मतलब। तो यहाँ पे करंट जो है बेटा धीरे धीरे गया, तभी बल्ब जो है धीरे धीरे पूरी तरह से चमका। अगर करंट एकदम से, मैंने बटन दबाया, एकदम से करंट पहुंच जाता तो यहाँ पे फिर कोई ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना होती। मतलब कि यहाँ पे जब करंट ग्रो कर रहा है, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग the time of make, during the time of make, ठीक है, during the time of make का मतलब क्या हुआ कि करंट बढ़ रहा है, ठीक है। during the time of make का मतलब क्या हुआ, हमने टॉपिक की क्लोज करी और करंट की वैल्यू बढ़ रही है। during the time of make I is growing, but its growth is opposed by an induced current। मतलब कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्शन कि ये सेल्फ इंडक्शन यानी कि ये कॉइल है ना, कॉइल, इंडक्टर कॉइल, ये कॉइल इस करंट को ना तो बढ़ने देगा एकदम से, ना तो एकदम से घटने देगा। ये प्रॉपर्टी है। यानी कि इफ द करंट इज ग्रोइंग, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, देन दिस कॉइल विल जनरेट एंड इंड्यूस करंट
इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ठीक है, ये जो मैंने एरो बना रखा है बेटा, ये एरो क्या है, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द आई इंड्यूस्ड, ठीक है, या मैं इसको लिखता हूं यहां पे आई एम मतलब क्या होगा, करंट एट द टाइम ऑफ मेक। आई एम यहां पे क्या है बेटा, यानी कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, बैटरी करंट वो इस तरह से सामने की तरफ जा रहा है, बैटरी करंट, ये बैटरी करंट है, स्मॉल आई बैटरी करंट है, और जो हमारा इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में बनेगा, इंड्यूस्ड करंट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, इसको हम IM बोल देते हैं, यानी करंट ड्यूरिंग द मेक। बोलो क्लियर है, रिप्लाई करना बेटा, क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है? तो ड्यूरिंग, तो ये देखिए आप यहाँ पे मैंने इतना बड़ा सा एरो बना रखा है, ये बड़ा सा एरो बनाने का मतलब क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट which has been developed in the coil। अच्छा, अब इसको समझते हैं। देखो ये क्या है, ये अपने पास में क्या है, कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। अब जब इसमें से करंट आई निकला, सुनो, जब करंट आई निकलेगा, ये करंट आई निकल रहा है, ओके, ये करंट की डायरेक्शन हो गई यहाँ पे। तो जब करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, तो देखना बेटा, करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। समझते हैं इस बात को? करंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम सभी इस बात को जानते हैं। सोलेनॉइड आपको पढ़ाया हुआ है, और सोलेनॉइड में जब करंट बहता है, जब करंट फ्लो करता है, देन देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, वी ऑल नो दिस। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे आपने बैटरी को यहाँ पे टैपिंग की को बंद किया, तो बैटरी ने करंट बेटा बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले करंट जीरो था, पहले करंट क्या था, जीरो था, लेकिन धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। जब करंट जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचेगा, तो उस समय में, उस टाइम में, जिसको हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ मेक, टाइम ऑफ मेक का मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट इज ग्रोइंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, यानी कि वो टाइम जब करंट जीरो से मैक्सिमम पहुंच रहा है, उस टाइम में क्या होगा, जब करंट बढ़ेगा बेटा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, समझ में आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो एज द करंट इज ग्रोइंग, एज द करंट इज ग्रोइंग, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग, I growing means phi b is also growing। बोलो क्लियर है, phi b यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो ग्रोइंग। तो बेटा है क्या ये कॉइल है, मल्टीपल कॉइल्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। सोलेनॉइड है क्या बेटा, एक कॉइल है, ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल कॉइल्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। जब करंट ग्रो किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स ग्रो करेगा, और जब जब फ्लक्स ग्रो करेगा, मतलब कि इसको हम बोलते हैं चेंज हो रहा है। बोलो समझ आ रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज होती है बच्चा, तो फैराडेज लॉ क्या कहता है कि EMF हैज टू बी इंड्यूस्ड, एंड दैट, अब आगे फैराडे के बाद में लेंथ साहब क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं कि EMF तो बन गई, लेकिन वो EMF ऐसे बनेगी कि वो इस ग्रोइंग करंट को या ग्रोइंग फ्लक्स को अपोज करे। ये कंसेप्ट है, यानी सब कुछ कनेक्टेड है। यदि आपको, इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ द EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द लेंथ लॉ, देन इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू गेट दिस थिंग्स क्लियर। तो मेन चीज जो है, जो प्रीवियस कंसेप्ट फैराडे लॉ आपको आना चाहिए, ठीक है, यानी कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा सर्किट में। दूसरा वो कहता है करंट की डायरेक्शन वो होगी which opposes the change of the magnetic flux, यानी करंट ऐसे बने कि मैग्नेटिक फ्लक्स को वो अपोज करे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे, यानी कि घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाना और बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाना, अपोज करना। अगर कोई चीज घट रही है तो उसको बढ़ाना, और अगर कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज का मतलब फ्लक्स, तो उसको रिड्यूस करना। इंक्रीज को अपोज करना और डिक्रीज को भी अपोज करना, यानी बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द करंट विल बी अपोज्ड, और इसी का नाम है सेल्फ इंडक्शन। यानी यहाँ पे कोई और चीज नहीं है, कॉइल अपने आप ही ये काम कर रही है।
यानी when you are supplying current, when you are tapping the circuit over here or tapping the key over here, then current is increasing. Obvious बात है यार, करंट बढ़ेगा यहाँ पे, करंट की वैल्यू जो बढ़नी चालू हुई तो व्हाट इज हैपनिंग, तो यहाँ पे फ्लक्स ग्रो किया, फ्लक्स से ग्रो करने से क्या होगा, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट, आई याद रख सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट इज developed to oppose the increase in flux. That's it, simple है। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये पहली बात हो गई, केस 1 स्टडी कर लिया हमने कि दोबारा सुन लो, जब मैंने टैपिंग की को प्रेस किया, अभी सर्किट में करंट 0 था, यानी की को प्रेस करने से पहले सर्किट में करंट हाई की 0 था। ओके, तो बल्ब जो था हमने देखा ही कि बल्ब धीरे धीरे ग्लो किया, बल्ब ग्लोज स्लोली, ठीक है, बल्ब धीरे धीरे ग्लो किया, धीरे 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 धीरे, फिर एक टाइम बाद बल्ब पूरा ब्राइट हो गया, फुल ब्राइट। फुल ब्राइट का मतलब ये हुआ, फुल ब्राइट का मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पे सारा करंट जो है वो बढ़ गया। अरे जो करंट है, मान लो ये बैटरी मैक्सिमम करंट कितना दे पाती है, मान लो ये करंट बड़ा मैक्सिमम दे पाती है 2 एम्पियर, मान लो आई मैक्सिमम क्या है बच्चा, 2 एम्पियर मान लो से, ठीक है, और आई मिनिमम क्या होगा, 0। तो जब हमने टैपिंग की को प्रेस किया, जब हमने टैपिंग की को प्रेस किया तो करंट बेटा 0 to 2 एम्पियर जाएगा, बोलो यस और नो। भाई करंट तो पूरा का पूरा जाएगा यार, लेकिन जब करंट 0 से 2 एम्पियर बढ़ेगा, मैंने यहां लिखा है ना आई ग्रोइंग, ग्रो करने का मतलब करंट की वैल्यू बढ़ रही है। जब करंट 0 से मैक्सिमम बढ़ेगा तो उस दौरान क्या होगा, एक इंड्यूस करंट डेवलप होगा, आप यहां लिख सकते हैं इंड्यूस करंट डेवलप होगा, जो कि क्या होगा बेटा, इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। ये कंसेप्ट है, यानी कि इंक्रीजिंग करंट जो है आई, इसको अपोज कौन कर रहा है, इंड्यूस करंट कर रहा है। और ये इंड्यूस करंट क्यों है, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है फैराडे एंड लेंज लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बोलते हैं कि ये सर्किट का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, अभी आप डेफिनेशन लिख लो, मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं और अप्लाई कर दो, क्या समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो यहां पे लिखता हूं मैं डेफिनेशन को, डेफिनेशन लिखता हूं बेटा, देखो डेफिनेशन इसका ये बनता है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ a circuit due to which it opposes any change in flux or current, due to which it opposes any change in flux or current by inducing a current in itself. That's it. यानी एक प्रॉपर्टी है सर्किट का या सोलेनॉइड का, जिसकी वजह से सोलेनॉइड के सर्किट अपने अंदर फ्लक्स चेंज होने की वजह से अपने ही करंट को अपोज करना शुरू कर देता है। मतलब अपने अंदर ही जो चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है या चेंज ऑफ करंट हो रहा है, उसी को अपोज करना। यानी सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं, इट इज द फेनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच a circuit opposes any growth or decay of the current in itself by inducing an EMF या by inducing a current. Simple. And both growth of the current
and decay of the current will be opposed. अभी तो करंट ग्रो कर रहा है, अभी करंट बेटा ग्रो कर रहा था, यानी जब हमने टैपिंग की बंद किया करंट बढ़ना चालू हुआ। जब करंट बढ़ा तो क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा तो चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया, चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया तो बेटा फैराडे लॉ के हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ बनना चाहिए, इंड्यूस में बन गया। अब उस इंड्यूस ईएमएफ यानी या इंड्यूस करंट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन लेंथ लॉ के हिसाब से आएगी। तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट कि वो इस फ्लक्स को अपोज करे। अभी बड़े ढंग से तुमको बता चुका है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी अपोज। तो ये करंट बन रहा था हमारा, करंट था बैटरी करंट, और इंड्यूस करंट बैकवर्ड बन गया, इंड्यूस करंट बैकवर्ड यानी अपोज कर रहा है। ये कंसेप्ट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेक। ओके, अब केस नंबर 2 की बात करेंगे। केस नंबर 2 यानी यहाँ बल्ब जो होगा बेटा धीरे धीरे ग्लो करेगा एंड आफ्टर सम टाइम बल्ब विल बी कंप्लीटली ग्रोइंग। और जब करंट एक बार पूरी तरह से मैक्सिमम हो गया देन सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी विल बी टोटली वैनिश्ड। एक बार जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, चलो आइए मैं बता दूंगा, बहुत कुछ बताने वाला है, बहुत कुछ बताने वाला है। अब टैपिंग की जो है ना बेटा, टैपिंग की इज ओपन नाउ, open, tapping key is open at t is equal to t, ठीक है, at t is equal to t, then I यानी I is battery current starts decaying, इसको ऐसे लिख देते हैं, छोड़, battery current starts decaying, that is I decreases from maximum to minimum value. During this a back EMF or current is developed to oppose the decay of battery current. बैटरी सिंपल है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अभी क्या किया हमने, एट टाइम t is equal to t, अब ये सर्किट ओपन कर रहे हैं, सर्किट क्या कर रहे हैं बेटा, ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे की को मैंने हटा दिया, मतलब ओपन कर दिया। अब क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगा बेटा, मैक्सिमम से 0 बनेगी। भाई करंट इसमें 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा था, करंट इसमें बेटा क्या कर रहा था, 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एकदम से बटन बंद कर दिया, मैंने क्या किया, एकदम से बटन बंद कर दिया, तो हमारे घर में लगे सारे डिवाइसेस एकदम से फंक्शन करना बंद कर देते हैं। बट यहाँ जब ये इंडक्टर लगा होगा, ऐसा कॉइल लगा होगा, तो कोई भी डिवाइस एकदम से आप झटके से बंद कर दोगे तो वो एकदम से बंद नहीं होती है। अगर हम कोई भी चीज को बेटा झटके में बंद करें, झटके में उसको शुरू करें, तो खतरा होता है कि वो डैमेज हो जाए। झटके में जल्दी से बेटा कोई चीज डैमेज हो सकती है। तो हमें क्या करना है, अगर अप्लायंसेस को बचाना है तो हम क्या करते हैं, उस अप्लायंस के साथ में सीरीज में या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सीरीज और पैरेलल मिक्स ग्रुपिंग। वो सब सिलेबस में नहीं है, वो सब इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे। तो हमें जब अप्लायंस को सेव करना होता है तो हम क्या करते हैं, सीरीज में अप्लायंस के इंडक्टर कॉइल जोड़ देते हैं। तो इंडक्टर कॉइल क्या करता है, करंट सारा पास करेगा, लेकिन करंट को झटके में पास नहीं करेगा, करंट को धीरे धीरे बढ़ाएगा, और करंट को एकदम से बंद भी नहीं करेगा, करंट को धीरे धीरे घटाएगा। यानी एकदम से करंट बढ़ेगा भी नहीं, एकदम से करंट घटेगा भी नहीं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाट यू कॉल सेल्फ इंडक्शन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन unless until some external force is applied. Law of the motion, first law of the motion,
तो इनर्शिया आप सभी फैमिलियर हो उसके साथ में। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी में भी एक ऐसा कंसेप्ट आता है इंडक्टर्स के केस में जहां पे इनर्शियल फैक्टर जैसा रोल प्ले होता है। जैसा कि करंट को एकदम से बढ़ने में नहीं दे रहा और करंट को एकदम से घटने में नहीं दे रहा है। तो इट इज जस्ट लाइक प्लेइंग द रोल ऑफ द इनर्शिया। यही इनर्शिया का रोल है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो यहां बात करेंगे अब बल्ब जो होगा बेटा, अब बल्ब यहां पे क्या था, फुल ब्राइट था। बल्ब इज फुल ब्राइट राइट नाउ। जैसे मैंने टैपिंग की को ओपन कर दिया, यानी कि बटन को मैंने बंद कर दिया, ऐसा होता है ना, बल्ब बंद कर दो, बल्ब बंद कर दो तो एकदम से अंधेरा हो गया। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ बल्ब को आप बंद एकदम से नहीं कर सकते। आपने बटन तो एकदम से ओपन कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बल्ब धीरे 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 डिम होगा, एकदम से डिम नहीं होगा, यानी 2-4 सेकंड लगेंगे इसको डिम होने में, पूरी तरह से या बंद होने में, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और देखो, तो ये होता है बच्चे करंट ड्यूरिंग द मेक, करंट ड्यूरिंग द मेक, ठीक है। अब बात करते हैं करंट ड्यूरिंग द ब्रेक। तो बेटा करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी, करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज होने वाली, करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चलेगा। लेकिन यहां पे अब सिनेरियो डिफरेंट है। अब जो इंड्यूस करंट है बेटा, उसकी डायरेक्शन ये बनेगी, आई इंड्यूस होगा, इसको हम बोलते हैं आई ब्रेक, यानी करंट ड्यूरिंग ब्रेक। अब सर्किट ब्रेक हो रहा है, पहले सर्किट ओपन मतलब क्लोज था, सर्किट बन रहा था तभी, अब इस सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं। जब सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं तो उस केस में I इज डिक्रीजिंग, बोलो I डिक्रीजिंग मतलब I डिकेइंग, ऐसा लिख सकते हैं। पहले करंट ग्रो कर रहा था, अब I इज डिकेइंग, I डिकेइंग मतलब फ्लक्स डिक्रीजिंग, बोलो समझ में आ रही बात, फ्लक्स डिक्रीजिंग, करंट घट रहा है। देखो यार, आपने क्या किया, बैटरी को बंद कर दिया, सॉरी बैटरी को बंद नहीं किया, इस सर्किट को ओपन कर दिया, तो करंट की वैल्यू घटनी शुरू होगी, करंट की वैल्यू घटनी शुरू होगी, ठीक है। करंट की वैल्यू जो घटनी शुरू होगी मतलब आई डिक्रीजिंग है, आई डिक्रीजिंग मतलब फ्लक्स भी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। फ्लक्स डिक्रीजिंग मतलब अगेन देयर इज अ चेंज, भाई डिक्रीजिंग मतलब चेंज हो गया। और फिर क्या होगा, इंड्यूस करंट इज डेवलप, भाई जब जब चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तब तब करंट डेवलप होगा, यही फैराडे ने बताया। और उस करंट इंड्यूस की डायरेक्शन क्या होगी, लेंथ लॉ के अकॉर्डिंग होगी, यानी अपोज करना है। द करंट इंड्यूस विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, ऐसा मैंने लेंथ लॉ के अंदर बताया था, ठीक है। बार बार मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है सारी। तो इंड्यूस करंट इज डेवलप्ड टू अपोज द, यहां इंक्रीज लिखा था, अब मुझे लिखना होगा डिक्रीज एंड 5B डिक्रीज कर रहे हैं, तो 5B जो डिक्रीज कर रहा है उसको हमने डिक्रीज होने से बचाना है। तो करंट विल बी फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जो इंड्यूस करंट है बेटा वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा, यानी कि ऐसा हो सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये मैंने बड़ा सा एरो बना दिया, ये ओके, क्लियर है। दिस इज व्हाट IB का मतलब हुआ करंट ड्यूरिंग ब्रेक, IB मतलब क्या हुआ, करंट ड्यूरिंग ब्रेक, IB मतलब क्या हुआ, इंड्यूस्ड करंट ड्यूरिंग ब्रेक, ठीक है। सर्किट ब्रेक हो रहा है, तो सर्किट ब्रेक के समय में जो करंट बनी है दैट इज कॉल्ड द IB। एंड यार एक चीज और ध्यान रखना, IB सपोर्ट्स द, चलो छोड़ो ये चीजें मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट, ये सारी चीजें आप समझ लेना बेटा, तो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। माधव, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क इट राइट नाउ, ठीक है, आप पूछ सकते हो, जल्दी से बताओ अगर कोई क्वेश्चन है तो।
तो ये सारा कंसेप्ट है, ठीक है। जब करंट इंक्रीज कर रहा था, बैटरी करंट, यानी जब हमने बटन को दबाया था, प्रेस किया था, तो उस समय इंड्यूस करंट और व्हाट यू कॉल बैटरी करंट दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। तो यहाँ पे बल्ब धीरे धीरे ब्राइट हो रहा था। अब बल्ब बेटा क्या हो रहा है, अब बल्ब को सपोर्टिंग करंट मिल गया। आई तो आप बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने बटन को यहाँ से ओपन कर दिया, तो आई, ये वाला आई जो स्मॉल है ये डिक्रीज होगा, लेकिन इस डिक्रीजिंग आई को सपोर्ट करने के लिए इस कॉइल ने क्या बना दिया, आईवी बना दिया। आईवी इज द इंड्यूस करंट टू सपोर्ट द डिक्रीजिंग करंट। तो ये सपोर्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नेट करंट बेटा बढ़ जाएगा। तो नेट करंट बढ़ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है ना, क्या आप नहीं समझे। यहाँ पे बैटरी करंट होगा, ये कौन सा करंट है बेटा, दिस इज द आईवी इंड्यूस करंट ड्यूरिंग ब्रेक। तो ये हमारा स्मॉल आई है, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आईवी क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने का मतलब क्या होगा कि बल्ब को बुझने से बचाएगा, बल्ब को बुझने से बचाएगा। कंसेप्ट को समझो, अजीब प्रॉपर्टी है, बड़ा सा नेचर में होता है, ठीक है। दिस इज द अल्टीमेट प्रॉपर्टी ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल। नोट कर लो। क्लियर है? ओके, चलो अब यहाँ पे इसका ब्रीफ एनालिसिस आपको बताता हूँ मैं। तो बेटा इंड्यूस करंट जब हमने बात करी, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया आपका इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट। ओके, तो करंट एकदम से बढ़ेगा भी नहीं और करंट एकदम से घटेगा भी नहीं। अब एक बात ध्यान रखना, नोट लिख लो। नोट, पहला पॉइंट इसमें लिखना है बेटा कि व्हेन आई अटेन्स इट्स मैक्सिमम value, then phi b is equal to constant। बोले बात समझ आ रही है? जब सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बैटरी करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी। जैसे ही करंट मैक्सिमम बनेगा तब क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बिकम कांस्टेंट, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू दी बी ए cos थीटा, ठीक है, बी cos थीटा। तो आपको पता है बी जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई इनसाइड सोलेनॉइड। तो जब करंट की वैल्यू बढ़ रही होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा। तो जैसे ही करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो बी मैक्सिमम हो जाएगा, और बी मैक्सिमम हो जाएगा तो बड़ा फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यार फ्लक्स का मैक्सिमम होना या मिनिमम होना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना हमारे लिए फायदेमंद है। फ्लक्स जब जब चेंज होगा तब तब क्या होगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो फ्लक्स चेंज इंपॉर्टेंट है, ना कि फ्लक्स कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही करंट मैक्सिमम हो गया बेटा, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, then I induced will be, यानी कि
सेल्फ इंडक्शन वैनिशेस, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेल्फ इंडक्शन जो होगी वो क्या कर जाएगी बेटा, वैनिश हो जाएगी जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। इस सारा लॉजिक तुमको दे दिया मैंने, यहाँ तुम्हारे पास में हजारों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एंड यू पीपल शुड बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड बेस्ड ऑन दीज डाटा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट इसमें जो लिखेंगे वो क्या है बेटा, वो ये है कि ईएमएफ या करंट ड्यूरिंग ब्रेक is greater than the EMF during make। इसको बोलेंगे EB और इसको बोलेंगे EM। Why? Question arises, why is it so? ऐसा इसलिए, आप देखिए बेटा ये सर्किट था हमारा, ठीक है, ये सर्किट था, है ना। जब यहां से बैटरी करंट निकला, ये बैटरी करंट निकला तो इन द बिगिनिंग स्टेज जब करंट यहां से चला था बेटा, आई जब डिक्रीज हो रहा है बेटा, जब आई की वैल्यू डिक्रीजिंग है, सॉरी इंक्रीजिंग है, जब आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहां पे जो करंट डेवलप हुआ है बेटा ड्यूरिंग द ब्रेक, वो क्या था बेटा, वो था ये आई मेक। ठीक है, तो आई मेक क्या कर रहा है बेटा, इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज कर रहा है। देखो एरो देखो, ये बैटरी करंट है स्मॉल आई और ये आई एन क्या है, करंट ड्यूरिंग द ब्रेक। ठीक है, तो ये अपोज कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए क्या होगा कि करंट ड्यूरिंग मेक इज लेस देन करंट ड्यूरिंग ब्रेक। ठीक है, चाहे इसको ऐसे में, चाहे भाई करंट क्या होता है, ईएमएफ क्या होती है, आई इनटू आर। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस तो बड़ा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोपोर्शनल टू आई होगा। ये सब बात से जानते हो, ओम लॉ जब जानते हो। दूसरी बात, जब यहाँ पे करंट की वैल्यू डिक्रीजिंग है, करंट तो यही है, अब करंट यहाँ पे क्या कर रही है, डिक्रीजिंग है। जब करंट डिक्रीजिंग होगी तो जो करंट बनेगा ड्यूरिंग ब्रेक, डिक्रीजिंग मतलब ब्रेक, जो करंट बन रहा है बेटा वो ये बन रहा है आईबी। आईबी सपोर्ट कर रहा है, यहां सपोर्ट और यहां अपोज। समझे? यानी जब करंट डिक्रीजिंग है तो सपोर्ट और जब करंट इंक्रीजिंग है तो अपोज। तो यार ऑब्वियस बात है, ड्यूरिंग मेक अपोजिशन मिल रही है तो बैटरी तो आई मेक क्या होगा, कम होगा, और ड्यूरिंग ब्रेक सपोर्ट मिल रहा है इसको। भाई ड्यूरिंग ब्रेक जब करंट डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ ब्रेक हो रहा है बेटा, तो क्या होगा, आईबी ज्यादा होगा, सपोर्ट कर रहे हैं ना सेम डायरेक्शन में। यहाँ सेम डायरेक्शन में होगा तो बेटा नेट करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, अपोज करो तो नेट करंट घट जाएगा। तो ड्यूरिंग ब्रेक कम होगा करंट और ड्यूरिंग ब्रेक करंट ज्यादा होगा। ये इसको और समझ सकते हो आप। फैराडे लॉ को बोलते हैं, फैराडे लॉ क्या कहता है, फाई बी अपॉन दिस। ठीक है, सिंपल वर्ड में माइंड लगा, ये सिंपली इसको ऐसा बोलते हैं डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ऐसा लिख लेते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा, इसको अगर हम सीधा ऐसा लिख लें इक्वल टू माइनस फाई डिवाइड बाय टी से, ऐसा लिख लेते हैं, डेल्टा उड़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, E make equal to minus phi make divided by time make। या phi तो क्या फिक्स रहने वाला है बेटा, phi चेंज इन फ्लक्स, जो फ्लक्स रहेगा बेटा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, दूसरी बात है E ब्रेक, ये क्या होगा, माइनस phi डिवाइड बाय t ब्रेक। ऐसा लिख सकते हो, अगर इन दोनों को डिवाइड करो, E डिवाइड बाय EB। ठीक है, अगर तुम डिवाइड करते हो इसको तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास में, इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, टीबी डिवाइड बाय टीएम, ये बन जाएगा। ठीक है,
अब हमें पता है कि करंट, जब हम बात करते हैं बेटा करंट ड्यूरिंग द मेक, जब करंट धीरे धीरे बढ़ता है तो उसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बढ़ने में बेटा बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि टी मेक इज वेरी लार्ज। एक बात को ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा, ऑब्जर्वेशन ये थी, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। ऑब्जर्वेशन ये थी कि करंट टाइम ऑफ मेक इज फार ग्रेटर देन द टाइम ऑफ ब्रेक, यानी कि जब करंट बढ़ रहा है, यानी करंट जब बन रहा है बेटा तो उस समय टाइम ज्यादा लगता है, और जब करंट घटना चालू होता है बेटा वो 2-4 सेकंड के अंदर डिक्रीज हो जाता है करंट। लेकिन जब करंट बढ़ता है बेटा तो उसको बढ़ने में रिलेटिवली ज्यादा समय लगता है, 10 से 15 सेकंड लग जाते हैं जब करंट बढ़ता है, और जब करंट डिके होता है तो बेटा उसमें 3 से 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ मेक एंड डिके दोनों अलग अलग होते हैं, टाइम ऑफ मेक ग्रेटर होता है, टाइम ऑफ ब्रेक कम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Tm by Tp will be lesser than 1, lesser than 1 हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि Tm by Tp lesser than 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं Tp by Tm lesser than 1, मतलब क्या हो गया, lesser than 1 हो जाएगा, Tp by Tm, therefore Em is lesser than E break। यहां से भी आप इस बात को समझ सकते हो, चाहे वो मेथड से समझ लो चाहे इस मेथड से समझ लो, एक ही मतलब है। वो थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आती है और ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि एक तरफ सपोज और एक तरफ सपोर्ट, डिक्रीजिंग में सपोर्ट तो ये Ib ज्यादा होगा, और यहाँ इंक्रीजिंग में अपोज तो Im कम होगा, ठीक है। जैसे मर्जी समझ लो, जैसे मर्जी समझ लो, तुम्हें नंबर उसका भी पूरा मिला है और इसका भी पूरा मिला है। ये थोड़ा इंप्रेसिव वे है, ये थोड़ा इंप्रेसिव वे है, इसमें सारी बातें मैथमेटिकल की गई है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। अगला टॉपिक है बेटा इंडक्टेंस ऑफ ए नॉन एयर कोल्ड सोलेनॉइड, या इससे पहले हम डिस्कशन करते हैं एक कंसेप्ट है बेटा, वो कंसेप्ट समझ लेते हैं, बाकी इंडक्टेंस ऑफ नॉन एयर कोल्ड सोलेनॉइड वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या कंसेप्ट बताने जा रहा हूं तुम्हें मैं, बेटा ये तुम्हारे पास में क्या है, इंडक्टर है, अभी तुमको पता लग गया ये क्या है हमारे पास में, इंडक्टर, क्या है, इंडक्टर हो गया, ओके। अच्छा अब हम बात करेंगे, देखा ये क्या, एक्सपेरिमेंटली it has been found, बेटा एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। जो करंट होता है बेटा सर्किट में, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, सिंपल सी बात है, जितना करंट ज्यादा होगा उतना फ्लक्स भी ज्यादा होता है, ये देखा गया बेटा इंडक्टर के लिए। यहाँ पर करंट पास कर रहा है बेटा I, तो ये करंट प्रोपोर्शनल होगा 5B के, या 5B प्रोपोर्शनल होगा करंट के, देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं 5B इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, उसको L लिखते हैं, यहाँ पे I लिखते हैं, और यहाँ पे L क्या है बेटा, L इज ए कांस्टेंट, और इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और सिंपली इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, या और सिंपली इसको बोलते हैं इंडक्टेंस। वैसे सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा सही वर्ड है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा सही वर्ड है, क्योंकि इंडक्टेंस बड़ा दो तरह की होती है, एक होती है सेल्फ और एक होती है म्यूचुअल। अगला टॉपिक होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। तो L क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन 5B एंड I, ध्यान देना इस बात पर। सेल्फ इंडक्टेंस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट एंड द 5B। तो L जो होता है ना बेटा, L इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री
ज्योमेट्री ऑफ कॉइल एंड ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है और डिपेंड करती है बच्चे नंबर ऑफ टर्न्स के। ज्योमेट्री का मतलब हो गया एरिया और लेंथ। ज्योमेट्री का मतलब यहाँ पे होगा बेटा एरिया ऑफ द कॉइल एंड लेंथ ऑफ द कॉइल। और नंबर 2 है बेटा डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे एक बात और बोल सकते हैं कि जो मीडियम है यहाँ पे मीडियम जो है, यहाँ पे जो मीडियम है उस मीडियम के ऊपर भी एल की वैल्यू डिपेंड करती है। तो आप ये भी लिखते हैं एल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम इनसाइड द कॉइल। ओके क्लियर है? तो यार L जो हो गया, L की वैल्यू क्या होगी 5b डिवाइड बाय I होगी। तो 5b क्या होता है बेटा, ये हो गया L की वैल्यू, ठीक है। अब SI यूनिट ऑफ L क्या होगा, SI यूनिट ऑफ L जो होता है बेटा वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू इज हेनरी। साइंटिस्ट था बेटा, उसका नाम था हेनरी, जिसने सारा स्टडी किया, ठीक है, या इस मैथमेटिकल पार्ट को स्टडी किया वो हेनरी था। हेनरी बोलते हैं इसको, कैपिटल H यूज करते हैं, ठीक है। और हम इसको लिखते हैं वेबर। ये बेटा फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर अपॉन करंट होता है एम्पियर, ठीक है, क्लियर है। वेबर पर एम्पियर इसको लिख सकते हैं, वेबर पर एम्पियर इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया हेनरी, ये सिंपली वेबर पर एम्पियर, क्लियर है। एक और यहाँ मैथमेटिकल पार्ट है, देखो अब एज पर फैराडे लॉ, भाई फैराडे लॉ क्या कहता है, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस d5v by dt। ये कहता है फैराडे लॉ, d5v by dt। अब आपको ये पता है 5v तुम्हारे पास में क्या है, 5v is equal to Li। 5v क्या है, Li के बराबर है। यहाँ पे क्या हो गया बेटा d by dt और 5v की जगह मैंने Li लिख दिया। तो I कांस्टेंट होगा बेटा, करंट कांस्टेंट, L कांस्टेंट सॉरी, L इज कांस्टेंट, तो करंट बेटा चेंज हो रहा होगा, करंट विल बी ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो L कांस्टेंट L बाहर आ गया और क्या हो गया बेटा di by dt, और ये हो गया EMF का फॉर्मूला। ओके तो बेटा इंड्यूस EMF कितनी होगी, तो बेटा इंड्यूस EMF तुम्हारे पास में क्लियर कट मैंने डिराइव कर दी है। द इंड्यूस EMF विल बी इक्वल टू माइनस L di by dt, क्लियर है। तो ये इंड्यूस EMF का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ओके और इसका डेफिनेशन, हेनरी का डेफिनेशन आप डिफाइन करते हो कि किसी कॉइल की इंडक्टेंस 1 हेनरी क्या होगी, बड़ा सिंपल है। व्हेन वी विल से दैट द कॉइल इज हैविंग 1 हेनरी इंडक्टेंस, क्या होगी 1 हेनरी इंडक्शन, बहुत सिंपल है। 1 हेनरी कब होगी, अगर 1 वेबर का फ्लक्स पास करे ऑन द करंट ऑफ 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट पे 1 वेबर का फ्लक्स अगर पास करता है तो कॉइल का जो इंडक्टेंस है उसको हम 1 हेनरी बोल देते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो कल को बेटा हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस को स्टडी करेंगे। तो अब तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, लॉन्ग सोलेनॉइड और म्यूचुअल इंडक्शन, ये 2 टॉपिक रह गए। हार्डली आई थिंक कल के लेक्चर में कोशिश करूंगा कि वाइंड अप कर दूं, क्योंकि आज जो है सेल्फ इंडक्शन को समझाने में काफी टाइम लगा, कल म्यूचुअल इंडक्शन को समझाने में टाइम कम लगेगा रिलेटिवली, ठीक है। तो कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट 4, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन ड्रॉप द क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप बॉक्स, ओके, नोट कर लो इसको।